रिशाद साहब, फ़ैसला करने की आज़ादी हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे माशरे में भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या इस माशरे में, स्पेशली पाकिस्तान में, हमारे तबके में, क्या ये मुमकिन है कि इंसान अपने फ़ैसले ख़ुद कर सके या आज़ादी हासिल कर सके? यार देखो मुनीब, मैं तो समझता हूँ कि आप नौजवान इस हवाले से ज़्यादा हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के ख़ुद कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कदरे अब इस वक्त ऐसा वक्त है कि हम अपने फ़ैसले अपने बड़ों को शामिल करके कर सकते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन डिपेंड करता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं या कुछ लोगों के ऐसे बड़े हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं इतने, लेकिन बच्चे पढ़ लिख गए हैं। तो ये फैक्टर जब सामने आता है तो फिर तज़ाद आता है उनका आपस में, वालिदैन का और बच्चों का आपस में, और फिर उनके फ़ैसले कभी भी मुश्तरका नहीं हो सकते। बच्चों के मुख्तलिफ होते हैं, वालिदैन के मुख्तलिफ होते हैं। तो हमारी अगर पर्सनली बात करें तो हमारे लिए तो इतनी मुश्किलात नहीं आ रही इस मामले में। लेकिन क्या जो आम अवाम है, बाकी लोग हैं, उन लोगों के लिए तो इसमें बहुत मसाइल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से इंसान आज़ादी से फ़ैसले कर सकता है। यार देखो, हम इसको ना फ़िलसफ़साइज़ नहीं कर रहे। असल तो ये है कि क्या आप ख़ुद को अवाम में शुमार नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल आप कोई करते ख़ास आदमी हैं? हैं। नहीं नहीं, करते हैं अवाम में शुमार, नहीं, लेकिन एक आप समझते हैं कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं? नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है तमाम बिहेवियर्स में या वैल्यूज़ में या माशरे में। एक जो ख़ानदान होते हैं उन लोगों में जो एक चेंज होता है, वो डिफरेंस होता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है मेरा ख्याल में, जिसकी वजह से हम उन्हें भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए ना। देखें, ये अब बड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसका जवाब देना कि आपकी कौन सी वैल्यूज़ और कौन सी अक़दार दूसरों से मुख्तलिफ हैं। जब आप इस माशरे का हिस्सा हैं तो इसी वजह से हिस्सा हैं कि इस माशरे में और आप में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं, और इस माशरे में तभी आप सर्वाइव कर रहे हैं कि जो इस माशरे की अक़दार हैं या जो जो वैल्यूज़ हैं जिनको यहाँ पे कदर की नज़र से देखा जाता है, उस पे आपका इत्तफ़ाक़ है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात और तरह से करना चाहूँगा। आपने बात शुरू की फ़ैसले से, तो क्या हम फ़ैसला ख़ुद अपना कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और अपने बारे में फ़ैसला करने में रुकावटें क्या हैं, और क्यों हमें ख़ुद ही अपना फ़ैसला ख़ुद करना चाहिए, किसी और पे नहीं छोड़ना चाहिए? जब हम छोटे से थे, जब यानी फ़र्ज़ करें कि स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में छोटी क्लासों में थे, ठीक है। तो हम ये इंतज़ार करते रहते थे अपने बड़े बहन भाइयों को देखते हुए कि पता नहीं यार हम कब बड़े होंगे। हमें हर मामले में रोक टोक का निशाना बनाया जाता है। हमें हर कदम उठाने से पहले जो है वो अपने वालिदैन और बड़ों की इजाज़त की ज़रूरत है। हम क्यों बाज़ार ख़ुद से नहीं जा सकते, हम क्यों देर से नहीं आ सकते, हम क्यों अपनी मर्ज़ी से खेल कूद नहीं सकते। तो इस तरह से बचपन गुज़रता गया, और जब हम बड़े हो गए तो हमें लगा कि यार क्या अब हम फ़ैसले कर सकते हैं अपने। तो फिर हम पर ये इंकशाफ हुआ कि बड़े होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप ख़ुद फ़ैसले कर सकेंगे, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे आपको फिर कुछ और मुश्किलात नज़र आना शुरू हो जाती हैं फ़ैसला करने में। तो आपके माशी हालात, आपका समाज, आपका ख़ानदान, आपके दोस्त अहबाब, आपका माहौल, यही आपकी शख्सियत बनाता है। यही आपकी तरजीहात पर असरअंदाज़ होता है, यही आपके फ़ैसलों पर असरअंदाज़ होता है। तो इसलिए ये कहना कि हम सारे फ़ैसले ख़ुद करते हैं, बेशक आप बज़ाहिर कोई दबाव आप पर नहीं है, ना वालिदैन का दबाव है, ना बड़ों का दबाव है, ना किसी और का दबाव है, आप बिल्कुल ख़ुद मुख्तार हैं। लेकिन अगर आप फिर भी देखें तो आप शायद ख़ुद मुख्तार नहीं हैं, क्योंकि बहुत सी अनदेखे ऐसे दबाव हैं जिनका हम शिकार रहते हैं। बहुत से हालात हमें कुछ ख़ास फ़ैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। तो इसलिए ये आज़ादी जो है ये तो एक बहुत आइडियल चीज़ है। और बुज़ुर्ग कहते हैं कि आज़ादी हासिल ही तब होती है जब आप कोई उसकी हुदूद तय कर लें।
हुदूद के बगैर कोई आज़ादी नहीं है, क्योंकि मादर पिदर आज़ादी कोई आज़ादी नहीं है, वो आपके अपनी और आपके अपने नफ्स की ग़ुलामी। ठीक है, आज़ादी भी आपको तभी हासिल होती है जब आप कुछ बाउंड्रीज़ का तयन करें। ठीक है। तो अब असल सवाल ये है कि वो बाउंड्रीज़ क्या होनी चाहिए और उनका तयन कौन करे? और उनका तयन कौन करेगा।